सीनियर एक्टर और बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है वो। तो ये था कि कंगना के साथ में शेयर कर रहे हैं, पता नहीं मतलब जब जाऊँगी सेट पे कैसा होगा, मैं न्यू कमर हूँ, डायलॉग्स मैं भूल जाऊँ, पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयाँ थैंक यू वेरी मच। रिवॉल्वर आने के लिए। थैंक यू। कुछ जानना चाहिए पहले कि कैसे मिली है आपको मूवी, बिकॉज ये आपकी जी डेब्यू जी डेफिनेटली। इससे पहले मैं काफ़ी प्रिंट एड्स कर चुकी हूँ, टीवी कमर्शियल्स कर चुकी हूँ, मैंने थिएटर किया है, एक्टिंग कोर्स मैं कर रही थी। तो काफ़ी लोगों को मैं ऑडिशन दे रही थी, मीटिंग्स कर रही थी। तो उसी दौरान मुझे पता चला कि रिवॉल्वर रानी में जो कि कंगना रनावत कर रही है, उसके लिए लोगों को और भी लोग लाइक न्यू कमर्स ढूंढ रहे हैं। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया उसके बारे में। देन मैंने इनको प्रोडक्शन वालों को अप्रोच किया। दे आस्क्ड मी टू कम फॉर द ऑडिशन। मैंने ऑडिशन दिया। ऑडिशन के बाद में मुझे कहा गया कि आप काफ़ी फेयर हो इस रोल के लिए, काफ़ी आप गोरे लगते हो। तो मैंने कहा वो तो मैं हूँ, बीइंग फ्रॉम शिमला। देन दे वर लाइक अगर हम आपके ऊपर, अगर आपका थोड़ा डस्की मेकअप करें, आर यू ओके विद दैट? आई सेड आई डोंट हैव एनी इश्यूज। तो नेक्स्ट टाइम मुझे दोबारा सेकंड राउंड के लिए बुलाया गया। फिर मेरा लाइक ब्लैक मेकअप हुआ, आई वॉज इन सलवार कमीज प्रॉपर लुक के साथ में। एंड आफ्टर 2-3 days आई गॉट कॉल दैट आई हैव बीन फाइनलाइज। सो दैट्स द वे लाइक आई स्टार्टेड इट। ओके, तो जब आपको स्क्रिप्ट बताई गई कि ये आपका कैरेक्टर जी। है, तो कितना वर्कशॉप करना पड़ा आपको और किस तरह से कैरेक्टर में अपने आप को ढालना पड़ा? ऑनेस्टली मैंने जब मुझे बताया गया कि ये एक एमपी की लड़की का किरदार है जो कि चंबल की रहने वाली है, तो मेरा तो वहाँ उस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने अपने दोस्तों से बात करनी शुरू की। मैंने वहाँ के बारे में रिसर्च किया कि वहाँ की बोली किस तरीके की है, वहाँ का लहजा कैसा है, वहाँ की लड़कियाँ किस तरीके से रहती हैं। तो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, खुद से मैंने रिसर्च किया, जिसने कि मुझे काफ़ी हेल्प की मेरे रोल को लेके एक्चुअली। तो मतलब कितना कंफर्टेबल था कंगना रनावत के साथ में? वो थोड़ी सी एक्साइटमेंट थी और थोड़ी सी नर्वसनेस भी थी। आई रिमेंबर जब मैंने आप कंगना के साथ में काम करें? जी जी डेफिनेटली, बिकॉज कंगना इज़ अ वेरी सीनियर एक्टर और बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है वो। तो ये था कि कंगना के साथ में शेयर कर रहे हैं, पता नहीं मतलब जब जाऊँगी सेट पे कैसा होगा, मैं न्यू कमर हूँ, डायलॉग्स मैं भूल जाऊँ, पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। तो वो एक नर्वसनेस आई थिंक हर एक एक्टर में होती है जब वो शुरुआत, आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो। आई रिमेंबर जब मेरा फर्स्ट शॉट था, लकीली वो शॉट कंगना के साथ ही था। एंड मेरा भी एंट्री शॉट था। मैं पूजा की थाली लेकर खड़ी हुई हूँ और कंगना तक उस वक्त तक हम दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं थी। दैट वाज द फर्स्ट डे वी मेट ऑन द सेट। एंड कंगना वहाँ से आती है और मैं खड़ी हूँ, मैं लाइक पूजा की थाली मतलब लेकर खड़ी हूँ। एंड आई लाइक मैं अपने वर्ड्स बोल रही थी। तो कंगना मेरे सामने जैसे ही आई, मैंने कॉन्फिडेंटली लाइन तो बोल दी, बट मैंने क्यों मिस कर दिया उसमें। तो कंगना मेरे पास में फिर मुझे बोलती, आप भूल गए, आपको ना थोड़ा एक सीढ़ी और नीचे आना है। तो मैंने कहा यस। एंड द वे शी ट्रीटेड मी, शी वॉज सो हम्बल कि सच कहूँ तो मुझे लगा नहीं कि मैं न्यू कमर हूँ। बिकॉज मैं और कंगना लाइक हम दोनों ही शिमला से बिलोंग करते हैं, वो भी हिमाचल के, मैं भी हिमाचली हूँ। तो वो चीज़ हमारे लिए प्लस पॉइंट हो गई थी। तो शी बीन वेरी सपोर्टिव एक्चुअली। तो मतलब जब आप दोनों मतलब जब मालूम पड़ा आपको कि अरे मैं भी हिमाचल, तो कुछ मतलब हाँ एक वो हिमाचली कनेक्शन हो गया हिमाचल था, जब पहाड़ी यस पहाड़ी कनेक्शन आ गया था कि जब कंगना को पता चला कि अरे ये लड़की नहीं है और ये हिमाचल की है, शी वॉज अ वेरी बिग सपोर्ट देयर इन दिस साइड। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया ऑन स्क्रीन भी और ऑफ स्क्रीन भी। उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया टुवर्ड्स माई करियर, छोटे छोटे एक्टिंग स्किल्स होंगे। एंड शी रियली अप्रिशिएटेड। उन्होंने मुझे कहा कि आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, आपका काम बहुत अच्छा है। तो एक बहुत बड़ी बात थी मेरी। ये सारी जो बातें होती थी मतलब हिंदी या इंग्लिश में होती थी या वो हिमाचल वाले टोन में? नहीं हम लोग एक्चुअली बात हिंदी में ही करते थे। और पर हाँ हम लोग हिमाचल की बातें बहुत करते थे। मैं उनसे कहती थी कि आप मेरे गांव आए हैं, मैं आपके यहाँ गई। तो वो चीज़ बड़ी अच्छी थी। मगर बेस्ट पार्ट ये था कि रंगोली दीदी जो कंगना की बड़ी सिस्टर है, उनसे मेरी ज़्यादा इस बारे में गपशप होती थी, क्योंकि वो जो वहाँ हिमाचल में जहाँ मेरे घर है, जहाँ की मैं रहने वाली, वो सारा एरिया घूम चुकी है वो। तो वो कनेक्शन रंगोली दी के साथ ज़्यादा अच्छा मेरा बैठ गया था। मैं जानना चाहता हूँ कि वो हिमाचल वाले टोन में कभी बात हुई आप लोगों की, जैसे कि हाँ वो थोड़ा बहुत चलता था। मतलब हाँ मैं तो पहाड़ी लैंग्वेज, हाँ दैट वाज देयर बिकॉज मैं जब मतलब अपने जिन लोगों के साथ बैठती होती तो मैं अपनी भाषा में बात करना पसंद करती हूँ। अगर मैं हिमाचली के साथ बैठूंगी तो आई स्पीक इन हिमाचली, पंजाबी के साथ बैठूंगी तो मैं पंजाबी में बात करूंगी। तो हाई टोन रहती थी कि मेरे आपको मालूम है हमारे यहाँ इसको ये बोलते हैं, इसको वहाँ। तो एक वो कनेक्शन था हमारा थोड़ा बहुत हिमाचली भाषा को लेके। तो और कंगना रनावत के साथ में और कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो और एक्सपीरियंस, एक्टिंग स्किल्स मैंने उनसे बहुत सीखा है। मैंने उनसे बहुत ज़्यादा सीखा है। सच कहूँ तो ये रिवॉल्वर रानी जो मूवी है मेरे लिए एक इंस्टीट्यूट की तरह साबित हुई है। क्योंकि जब मैं अपनी शूटिंग नहीं करती थी, जब मेरे शॉट्स नहीं रहते थे,
तो मैं कभी ये नहीं रहा कि वैनिटी में बैठ गई या फिर रेस्ट किया, मैं सेट पे बैठी रहती थी साइड में और मैं देखती रहती थी बाकी लोग कैसे कर रहे हैं, स्पेशली कंगना। बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान है वो, और आई एम श्योर कि मैं और उनके साथ काम करूँ। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड दैट थिंग।